जय महादेव। आज हम बात करेंगे वर्ष 2024 कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुंभ राशि वालों के इस वर्ष में किस प्रकार से समस्या आ सकती है और उनको क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आज आपको बताता हूं कि कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी मास से लगाकर दिसंबर मास तक किस प्रकार से स्थितियाँ रहेगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जनवरी मास विशेषकर से बड़े कारोबारी और व्यवसायों के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। उनके लिए 10 जनवरी के बाद में स्थिति अनुकूल बननी प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद में उनके कार्य में स्तर में भी बहुत अचानक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। साथ ही बड़े कारोबारी हैं जिनको बड़े व्यवसाय के लिए उनको अवसर मिलेंगे और साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत ही अनुकूल रहेगी। और उसके साथ में जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके स्थानांतरण के योग है, उनको इच्छित स्थान पर जाने के पूर्णतया योग बन रहे हैं, इसलिए यह माह उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए भी यह मास काफ़ी अच्छा रहेगा। उनके प्रमोशन के साथ साथ उनको इच्छित स्थान पर जाने के योग बने हैं और साथ ही जो घरेलू महिलाएं हैं उनके भी घर परिवार के वातावरण में अनुकूलता बनी रहेगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए मास काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। उनको पढ़ाई की तरफ विशेष मन लगा रहेगा। साथ ही उनको पढ़ाई के संबंध में विशेष कार्य योजना बनाने का अवसर भी मिलेगा और उनका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा, इसलिए इस माह में उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। इसी के साथ में फरवरी मास बड़े कारोबार और व्यवसायों के लिए कुछ तनाव की स्थिति का निर्माण कर रहा है। इस माह में उनको छोटी मोटी समस्याएं घेर सकती है, जिनको लेकर उनके लिए तनाव की स्थिति भी बन सकती है। कुछ उनके अधीनस्थ कर्मचारी जो उनके अधीन में काम कर रहे हैं वो किसी नुकसान के कारण उनके तनाव की स्थिति बन सकती है, तथा जो बड़े व्यापारी है उनको बड़ी रकम फंसाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय बड़ी रकम फंसाने से कुछ नुकसान होने के योग भी बन रहे हैं। उसके साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो अपनी नौकरी पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से व्यवहार सही रखेंगे तो उन्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा उनके लिए छोटी मोटी परेशानी होने का योग भी बना है। साथ ही जो महिला वर्ग है उनके लिए भी घर परिवार के वातावरण में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। साथ ही वो अपने व्यवहार और अपने संबंधों को नियंत्रित करके रखेंगे तो उन्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें किसी समस्या से जूझना भी पड़ सकता है। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस समय उनके पढ़ाई के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, इसलिए उनको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसका उनको रिजल्ट आगे आने वाले समय में भी मिलेगा। उसके साथ ही अब मार्च महीना बड़े व्यापारी और कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय यह किसी बड़े इन्वेस्ट के बारे में सोच रहे हैं तो उनको इस समय कर लेना चाहिए, जो उनको आगे चलकर बहुत ही अच्छा लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही उनके कार्य की योजना भी बहुत अच्छी बनेगी और उनको ऐसा सहयोगी मिलेगा जो उनके कार्य को और अधिक विस्तार में आगे ले जाने के लिए उनकी पूर्ण रूप से मदद करेगा। इसलिए इस माह में आपको कोई सहयोगी मिलता है तो उसके सहयोग से आप व्यापार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके लिए भी इस समय बड़ी उपलब्धि के योग बन रहे हैं, उनके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति अपने इच्छित स्थान पर ट्रांसफ़र कराने का सोच रहे थे उनको इस समय करवा लेना चाहिए, जिससे कि उनको अपने इच्छित स्थान पर जाने का योग भी बन सके। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके लिए घर परिवार की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। उनके घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य होने से घर परिवार में हर सदस्य में खुशी का माहौल होगा। साथ ही जो कामकाजी महिलाएं हैं वो भी अपने कार्य पर निरंतर रूप से कार्य करेंगे तो उन्हें किसी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा और उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा समय रहेगा। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनको इस माह में कुछ पढ़ाई के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे कि उनको आने वाले समय में उनके एग्जाम में विशेष सफलता प्राप्त हो सके। इसलिए इस समय उनको कुछ विशेष सावधानियों के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे कि उनको आगे चलकर किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। उसके साथ में अब अप्रैल मास विशेषकर से बड़े कारोबारी और व्यवसायों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय उनके बाहर जाने के योग भी बढ़े। जो बड़े कारोबारी है वो विदेश जाने का योग भी उनसे बना हुआ है और साथ में विदेश में किसी बड़े व्यक्ति से साथ संपर्क होने से उनको कार्य में विस्तार की योजना भी बनेगी। साथ ही जो छोटे व्यापारी है उनके भी कार्य में परिवर्तन होने का योग बन रहा है और उनके कार्य में इस प्रकार से परिवर्तन होगा कि उनके लिए बहुत ही लाभदायक स्थितियों का निर्माण हो जाएगा। इसलिए इस समय उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। साथ ही जो महिला वर्ग है उनके भी घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। घर में किसी पारिवारिक सदस्य के मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। साथ ही किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी योग बन रहा है। इसलिए इस समय उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी और उनका घरेलू वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है, इसलिए इस समय वो पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो उन्हें आगे चलकर किसी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके बाद में अब मई महीना विशेषकर से जो बड़े कारोबारी है उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। इस समय वो बाहर जाने से बचे तथा किसी विदेश दौरे पर यात्रा करने का सोच रहे हैं तो इस माह में नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि बाहर जाने पर किसी चोट दुर्घटना
के योग भी बन रहे हैं, इसलिए इस समय उनको यात्रा करने से बचना चाहिए। साथ ही जो छोटे व्यापारी भी है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बनाकर रखेंगे तो उन्हें किसी नुकसान का योग नहीं है, अन्यथा किसी अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य का कारण आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। उसके साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वह अपने कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों से विशेष सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, अन्यथा उनके विपरीत परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनको अपने घर परिवार के वातावरण में सबसे सामंजस्य बैठा कर रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, नहीं तो अंदरकल किसी बात को लेकर कोई विशेष परेशानी भी हो सकती है और साथ में किसी के कारण आपका व्यवहार भी बिगड़ सकता है। इसलिए इस समय कुछ सावधानी रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए समय काफ़ी हद तक अच्छा है। उनको पढ़ाई को लेकर जो चली आ रही टेंशनों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही जो युवा वर्ग किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए थे उनको कंपटीशन के कार्यों में सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ अब जून महीना विशेषकर से बड़े कारोबारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय वो अपने इन्वेस्ट की तरफ विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं और जो बाहर जाने का सोच रहे थे वो इस माह में बाहर जा सकते हैं। उनके लिए बाहर जाने के इस समय बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, इसलिए इस समय यदि वो बाहर की यात्रा करते हैं तो उन्हें कोई नुकसान की स्थिति नहीं होगी और साथ ही नए व्यक्ति से संपर्क भी होगा जो आगे चलकर उनको लाभ भी प्रदान कराएगा। उसके साथ ही जो छोटे व्यापारी है वो अपने कार्यस्थल पर अपनी संतुष्टि से के साथ कार्य करेंगे और उनकी कहीं से वो उधारी जो फंसी हुई थी काफ़ी समय से वो भी निकलने के योग बन रहे हैं और जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनकी स्थिति सामान्यतः रहेगी और उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या का योग नहीं बना हुआ है। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके लिए भी घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और उनके घर परिवार का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ ही जो महिलाएं कामकाजी है उनके लिए भी ये समय काफ़ी हद तक अच्छा है। वो अपने इच्छित स्थान पर जाने का उनका योग बन रहा है, इसलिए उस समय उनको प्रयास करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही जो बालक वर्ग है उनके लिए किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। इस समय उनकी स्थिति अनुकूल बनी हुई है, इसलिए इस समय उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जुलाई मास विशेषकर से जो बड़े कारोबारी है वो सोच विचार कर अपना कार्य करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय कुछ ऐसी स्थिति और परिस्थिति का निर्माण होगा जिसके कारण से आपको लाभ की स्थिति के कारण आप कई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच लेंगे जो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस समय किसी बड़े इन्वेस्ट या बड़े फायदे के चक्कर में कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं करें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और आपकी स्थिति भी अनुकूल बनी रहेगी। इसके साथ ही जो छोटे व्यापारी है वो भी अपने कार्यस्थल पर विशेष सावधानी रखेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, अन्यथा किसी बड़ी हानि के योग भी बन रहे हैं। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके लिए स्थिति घर परिवार को लेकर कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है, उनको स्वास्थ्य में कुछ परेशानी भी हो सकती है तथा विशेषकर उनके हाथों और सिर में किसी चोट की संभावना भी बन रही है, इसलिए इस समय विशेष सावधानी रखेंगे तो उन्हें कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि आगे चलकर उनको कोई समस्या नहीं हो। इसके साथ ही अब अगस्त महीना बड़े व्यापारी और कारोबारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। इस समय उनके किए हुए कार्यों का उनको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा और साथ ही जो व्यक्ति उनके साथ जुड़ेगा उसको भी उससे बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए इस समय आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे आपके साथ साथ उस व्यक्ति को भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसलिए इस समय जिस व्यक्ति के सभी आप सामंजस्य या समन्वय बनाकर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और साथ में जो छोटे व्यापारी है वो अपने साथ में जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी रख रहे हैं उनको भी सोच विचार कर रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो अपने कार्यस्थल पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बनाकर रखेंगे तो उनको बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो जाएगा। उसके साथ ही महिला वर्ग के लिए भी ये समय काफ़ी हद तक अच्छा है, उनको घर परिवार में सभी से सहयोग मिलेगा और उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता भी बनी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग इस समय पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो आगे चलकर उनको बहुत अच्छा समय रहेगा और उनके कार्य में बहुत तीव्रता से उनको सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। अब सितंबर महीना विशेषकर से बड़े कारोबारी इस समय सोच विचार कर कार्य करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बन रही है जो उनको अनायास ही सफलता कारक योग बना रहे हैं। तो इसलिए इस समय जो भी अपना बड़ा इन्वेस्ट करने का जो बड़े व्यापारी और कारोबारी सोच रहे हैं वो इस समय कर लेना चाहिए, जो कि आगे चलकर उनको बहुत अच्छा लाभ प्रदान कराएगा। साथ ही जो छोटे कारोबारी भी अपने स्थान परिवर्तन के साथ साथ अपने कार्यों में किसी प्रकार से परिवर्तन करना चाहते हैं वो इस समय करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति भी है अपने स्थानांतरण को लेकर काफ़ी समय से परेशान थे, उस समय यदि वो पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे तो उनको उचित स्थान पर जाने का योग भी बना है। साथ ही जो महिला वर्ग है उनके घर परिवार की स्थिति बहुत ही अच्छी और अनुकूल बनी रहेगी, उनको भी अपने घर परिवार और वातावरण से सभी से सहयोग मिलता रहेगा और उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता भी बनी रहेगी। उसके साथ में जो विद्यार्थी वर्ग है वो अपनी पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी और आगे चलकर उनको विशेष सफलता के योग भी बने हैं। अब अक्टूबर मास में थोड़ी सी बड़े कारोबारियों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय वो अपने कार्यों में थोड़ी सी कंट्रोल रखेंगे तो उन्हें आगे चलकर कोई समस्या नहीं होगी। अनायास ही कहीं से उनको
किसी कार्य में सफलता दिखाई देगी, लेकिन वहाँ से उनको नुकसान की स्थिति हो सकती है। इसलिए इस समय किसी बड़े इन्वेस्ट को करने से सोचना चाहिए और बचना भी चाहिए, जिससे कि उनको आगे चलकर कोई नुकसान नहीं हो। और साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं उनको उधार अपना माल देने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें नुकसान होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनको भी अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ स्थितियाँ इस प्रकार से बनी हुई है कि उनके कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम होने का योग भी बना हुआ है। इसलिए इस समय थोड़ी सी अपनी सावधानी रखेंगे और स्वास्थ्य के प्रति किसी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं रखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनको भी अपनी पढ़ाई पर निरंतर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर उसके नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में नवंबर महीना विशेषकर से जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। इस समय उनके किए हुए कार्यों का लाभ या जो पूर्व में किए गए कार्य थे उनका लाभ इस माह में उनको मिलेगा। और साथ ही किसी बड़े इन्वेस्टमेंट करने का योग भी इस समय बना हुआ है। साथ ही ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा आपको जो आपको आगे चलकर बहुत ही अच्छी उपलब्धि आपको दिलवा सकता है। साथ ही जो छोटे और मंझले व्यापारी है उनके कार्य विस्तार की योजना बन जाएगी और उनको नया कार्य प्रारंभ होने का योग भी बना हुआ है। इसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके घर परिवार की स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी रहेगी। घर में किसी बड़े धार्मिक आयोजन होने का योग भी बना हुआ है। साथ ही उनके साथ ही जो घर में मांगलिक कार्य होने का भी योग बन रहा है। घर में किसी व्यक्ति जो शादी लायक है उसके शादी के योग भी बनेंगे। इसमें घर परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को इस समय कुछ विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। उनके पढ़ाई करने के पूर्णतया इस प्रकार से योग बन रहे हैं कि उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार से कोई समस्या भी आ सकती है, इसलिए उनको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा इस कारण इस महीने की हुई पढ़ाई से आगे चलकर उनको नुकसान की स्थिति का भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही अब दिसंबर महीना विशेषकर से जो बड़े कारोबारी है उनको सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। इस समय किसी के बहकाव में आकर ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे कि उनको नुकसान हो जाए, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है कोई व्यक्ति आपको लालयत करके ऐसा इन्वेस्ट करा देगा जिसके कारण से बड़ा नुकसान होने का योग भी बना हुआ है। साथ ही जो छोटे व्यापारी भी है कहीं पे भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे उनको नुकसान की स्थिति हो, क्योंकि इस समय उनको ऐसी लालच करने की स्थिति इस समय दिखाई देगी कि जो आगे चलकर आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसलिए इस समय सोच विचार कर कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। उसके साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वह भी अपने उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बनाकर रखेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, अन्यथा उनके साथ किए हुए कार्यों से आपको नकारात्मक स्थिति से भी जूझना पड़ सकता है। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनको भी अपने घर परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, अन्यथा आपको नुकसान की स्थिति भी हो सकती है तथा किसी के साथ आपका व्यवहार भी बिगड़ सकता है और आपके स्वास्थ्य में भी कुछ परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इसलिए इस समय थोड़ा सा आप सावधानी रखेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और विद्यार्थी वर्ग इस समय कुछ सावधानी रखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, तथा जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या जो नौकरी करने के लिए युवा कार्य कर रहे हैं उनको इस समय इच्छित फल की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसलिए यह मास उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से हम देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी मास से दिसंबर मास तक बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण हो रहा है और यह वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ कार्य सिद्ध कारक माह हो रहा है, इस वर्ष हो रहा है। इसलिए इस वर्ष में उनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। फिर भी कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। उन उपायों को करने मात्र से आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, इसलिए आप वो उपचार नोट कर लीजिए। इसमें आपको मंगलवार के दिन गुड़ लेना है और गुड़ के साथ में आपको थोड़े से गेहूँ लेने हैं और गुड़ और गेहूँ लेकर अपने सिर से 13 बार उनको घुमाकर किसी भी बजरंगबली के मंदिर में ले जाकर प्रातःकाल 8 बजे से पूर्व आपको ये 5 बार ये दान करने हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हो। साथ ही सोमवार के दिन आप महादेव के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर आपको दूध में थोड़ी सी शहद मिलाएंगे और शहद में के साथ में थोड़ी सी केसर मिलानी है। इन सभी को मिलाकर महादेव के ऊपर आपको अभिषेक करना है। यह प्रयोग आपको 3 सोमवार तक लगातार करेंगे तो उससे वर्ष पर्यंत तक आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी और वर्ष पूर्ण रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहे। इसी का मनोकामनाओं के साथ जय महादेव, जय महादेव।